स्वागत है आप सबों का एक बार फिर क्रिश्चियन बिलीवर्स चर्च के इस वचन के समय में। आइए इस वक्त में परमेश्वर के वचन में हम चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन में हमने पिछले बार जो सुना था कि 2 मोहरें खोली गई और प्रथम मोहर में एक श्वेत घुड़सवार घोड़ा दिखाई दिया और उसके बाद एक लाल घुड़सवार भी दिखाई दिया और उसके साथ में जो रिलेटेड युद्ध और बाकी नीतियों की बात चल रही थी हमने सबको सुना है। सो आज के अध्ययन में एक बार फिर से आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का वचन हम जो आज जिस अध्याय में प्रकाशित वाक्य की किताब के हम 6वें अध्याय में फिर से हैं निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब का 6 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तीसरी मुहर के खुलने पर एक काला घोड़ा प्रकट हुआ जिसका सवार एक तराजू लिए हुए था। देखिएगा, प्रकाशित वाक्य अपने आप में एक बहुत यूनिक खुदा का कलाम है और जो प्रकाशन उसमें हमको मिलता है वो हमें आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता, न हमको उसकी समझ भी नहीं आती है और हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं। हम बेशक उत्पत्ति से शुरू जरूर होते हैं लेकिन प्रकाशित वाक्य में पहुंचने वाले बहुत कम लोग हैं। आज प्रभु का वचन हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में हमने पढ़ा तीसरे मोहर के खुलने पर एक काला घोड़ा प्रकट हुआ। प्रकाशित वाक्य में इस वक्त में परमेश्वर के द्वारा से दी गई किताब यीशु मसीह के हाथों में है और यीशु मसीह उन मोहरों को खोलने का काम कर रहे हैं। अब तीसरी मोहर खोली गई। कितनी मोहर लगी हुई है? 7 मोहर लगी हुई है। अब 7 मोहरों में यीशु खुदावन ने 2 मोहरों को खोला है, तीसरी मोहर खुली है और तीसरी मोहर के पर एक काला घोड़ा प्रकट हुआ जिसके सवार के हाथ में एक तराजू है। एक तराजू है। अब पहले घुड़सवार के हाथ में क्या था? धनुष था, बिना तीर के, कमान जिसको कहते हैं, बिना तीर के। और दूसरे घुड़सवार के हाथ में क्या था? उसके हाथ में चोखी तलवार, उसके मुख से चोखी तलवार निकलती थी। तीसरे घुड़सवार के हाथ में तराजू है। अब हम चौथी मोहर की बात करेंगे। हम प्रकाशित वाक्य की किताब में हैं जहां पर 6वें अध्याय में वचन 7 और वचन 8, 7 और 8 में यहां पर लिखा है, देखिएगा, एंड व्हेन ही हैड ओपन्ड द 4th सील, चौथी मोहर जब खोली गई, आई हर्ड अ वॉइस ऑफ द 4th बीस्ट से, कम एंड सी। उस 4 प्राणियों में से एक प्राणी ने आवाज दी और कहा, आ और देख। सो आई लुक्ड एंड बिहोल्ड अ पेल हॉर्स। यूहन्ना कहता है उस आवाज से मैंने, जो आवाज आई कि आ और देख, मैंने देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? यूहन्ना का दर्शन है। पटमस टापू में यूहन्ना दर्शन को देख रहे हैं और खुदावंद ने उससे कहा लिख ले, और वो लिखते जा रहा है उस दर्शन को। और उसने लिखा कि जब उस बीस्ट ने, उस जानवर ने कहा आ और देख, तो मैंने उस तरफ में देखा और लिखा हुआ है, उसको देखने के बाद मैंने देखा एक पीले रंग का घोड़ा है। हिंदी में पीला लिखा हुआ है और इंग्लिश में पेल हॉर्स, करीब करीब एक ही बात है, पेल हॉर्स। एंड द नेम ऑफ हिम हु सैट ऑन इट वाज डेथ। उस घोड़े पर जो बैठा था घुड़सवार, उसका एक नाम है। आपने ऐसा नाम कभी नहीं सुना होगा। उसका एक नाम है और उसका नाम है डेथ, मृत्यु। एंड हेड्स फॉलोड विथ हिम, और उसके पीछे कौन आ रहा है? हेड यानी अधलोक, अधलोक जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधलोक, उसके पीछे पीछे अधलोक चला रहा है। अभी आप कल्पना कीजिए, यूहन्ना इस भयानक दर्शन को देख रहा है कि एक घुड़सवार पीले रंग का है और उसके पीछे पीछे जो है अधलोक चला आ रहा है। अभी आपको मैं बताऊंगा अधलोक क्यों आ रहा है। अब पीला घोड़ा जो है मृत्यु को दिखाता है। आपने सुना होगा
बहुत से लोग जो है कहते हैं कि तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, तेरे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ गया। मतलब जहां पर इंसान की जान खतरे में आ जाती है, दहशत में आ जाता है, धोखे में आ जाता है, पकड़े जाने के शौक में आ जाता है, उसका चेहरा पीला हो जाता है। तो ये पीला शब्द जो है एक अच्छा शब्द नहीं है। इसको जो है यहाँ पीला रंग जो है, पीला घोड़ा जो है मृत्यु को दर्शा रहा है। तो पीला रंग उस व्यक्ति के चेहरे का होता है जो डर के मारे मरा सा हो जाता है। आगे पद 10 और 11 में एक यूनानी शब्द है थनातम। 10 और 11 वचन में 6वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में एक यूनानी शब्द है थनातम, और जिसका अर्थ है मौत या मरी। दोनों भी उसका अर्थ होता है मौत या मरी, थनातम। 8वें पद में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मृत्यु हमेशा अकाल और युद्ध का पीछा करती है। मृत्यु किसका पीछा करती है? युद्ध का पीछा करती है। मतलब जहां भी युद्ध होगा मृत्यु वहां पर रहेगी, जहां पर भी अकाल पड़ेगा मृत्यु वहां पर रहेगी। तो युद्ध और अकाल में मृत्यु जो उसका पीछा करती है, और यहां पर इसका नाम बताया गया है। पहले घोड़े के घुड़सवारों के नाम नहीं बताए गए, लेकिन इस घुड़सवार का नाम बताने के कारण हम इसमें एक अनुमान कर सकते हैं कि यह मृत्यु को व्यक्ति बताया गया, क्योंकि उस व्यक्ति जो घोड़े पर बैठा था उसका नाम मृत्यु है। तो मृत्यु को क्या बताया गया? एक व्यक्ति बताया गया। और पाताल मतलब अधलोक, अधलोक को क्या बताया गया? उसका सहयोगी। और ये दोनों ऐसे मित्र हैं जो कभी अलग नहीं होते, कभी अलग नहीं होते। और ये दोनों जब एक जगह हैं तो क्या, किस चीज का आप अंदाज कर रहे हैं कि क्या होगा? ये पृथ्वी पर आने वाली एक बड़ी मरी का संकेत है। समझ में आई बात? पृथ्वी पर आने वाली बड़ी मरी का संकेत है, क्योंकि पाताल और मृत्यु दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये बड़े अच्छे मित्र हैं। मौत जो है लोगों को जीवन से बाहर कर देती है और वो व्यक्ति पाताल में वो ले चला जाता है। पाताल जो उसको निगल लेता है, कहने का अर्थ में निगल लेता है। तो युद्ध के पीछे अकाल आता है, जैसे आपने सुना, मैंने पहले बताया। और युद्ध और अकाल के कारण मरने वाले अनगिनत लोग होंगे यानी मैं आगे की बात करूं। युद्ध और अकाल के कारण मरने वाले अनगिनत लोगों को गाड़ने के लिए कोई नहीं रहेगा। आपने एक चित्र में देखा होगा, चाइना में कोविड की स्थिति में जब उनको गाड़ने के लिए कोई नहीं, जहां जहां लोग रास्तों में मरे हुए गिरे हुए दिख रहे थे, तो उनको उठा उठा करके एक मैदान में फर्नेस बनाया और उसको जेसीबी से लाशों को उठा उठा करके दूर से उस आग में डाल करके उनका अंतिम क्रिया की जा रही थी। अनगिनत जब लोग मरते तो उनको गाड़ने के लिए कोई नहीं रहता है। इस कारण जो है मरी फैल सकती है, मरी फैल सकती है। जब मरी हुई लाशों से बदबू आएगी और उसके अंदर लोग जब अपनी सांसों में उसको लेंगे, और कहां तक छिपेंगे? अब घर में एक चूहा मर जाता है तो सबके सब घर के बाहर निकलते हैं और मुंह पर कपड़ा लगा करके रहते हैं। जब तक उसको निकाल नहीं दिया जाता उसके बाद भी उसकी बदबू जाती नहीं है। आप यकीन कीजिए, आपके घर के आसपास अगर 25 लोगों की लाशें एक साथ सड़ रही है, आप तो चूहा को, मरे हुए चूहे को उठाकर फेंकने का कलेजा हमारे पास में नहीं है, उन लाशों को क्या कीजिएगा? ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि युद्ध और अकाल के कारण मरने वाले अनगिनत लोगों को गाड़ने के लिए कोई नहीं रहेगा, इसलिए मरी फैल सकती है। लोगों का संहार इतना भयंकर होगा कि पाताल अपना मुख खोलकर मृतकों को निगलने के लिए तैयार रहेगा, निगलने के लिए तैयार। आ जाओ आ जाओ, मरते जा रहे, आ जाओ आ जाओ। वो मरते जाएगा, लेकिन वो तो लोगों के प्राण को लेता है ना, शरीर को थोड़ी लेता है। शरीर तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो चलिए, ये विनाश जो है उस घुड़सवार को दिए गए अधिकार का फल है। ये घुड़सवार जो यहाँ पर आया है पीले रंग के घोड़े पर, पेल हॉर्स के ऊपर, इसको ये अधिकार दिया गया है, ये विनाश को लाने का अधिकार दिया गया है। अब सोचिए, ये घोड़े पर बैठकर जहां जहां जाएगा इसके पीछे अधलोक आ रहा है और लोग मरते चले जा रहे, मर रहे, अकाल और मृत्यु, अकाल और मृत्यु, और तलवार से लोग मारे जा रहे। अब ये पुराने समय में वचन लिखा गया, इसलिए वहां पर तलवार ही का प्रयोग होता था, तलवार, भाले, तीर, कमान। अब आज के जमाने में तो साइंस है, तो जो है आप जो है बॉम्ब, अणुबम, ऐसे बड़े बड़े चीजों को देखते हैं, जिसकी वजह से तलवार से तो व्यक्ति मारेगा तो मरेगा, बच गया तो बच सकता है, लेकिन बॉम्ब तो मारेगा ही मारेगा अगर कहीं पड़ गया तो जानकारी के लिए बता दूं कि ये बड़ा विनाश तलवार, अकाल और मृत्यु और जंगली जानवरों के द्वारा से होगा। चार चीज,
इस माध्यम से, 4 माध्यम से, कौन से 4 माध्यम से? तलवार, अकाल, फैलने वाली मरी और जंगली जानवरों के द्वारा से मारे जाएंगे। देखिएगा यहां पर लिखा है, फॉर दिस इज व्हाट द सोवर्जिन लॉर्ड सेड, हाउ मच वर्स विल इट बी व्हेन आई सेंड अगेन जेरूशलेम माय 4 ड्रेडफुल जजमेंट, sword, famine, wild beast and plague that will kill man and animal। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, जीव जंतु, मरी, जिनसे मनुष्य, पशु सब उनमें से नाश हो जाए। क्यों परमेश्वर यरूशलेम के ऊपर में विपत्ति भेजना चाहता है? हमने, अगर आपने पहले के जो प्री ट्रिबुलेशन एंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इन वचनों को सुना होगा, यूट्यूब पर वचन लगातार है, विक्टर के चैनल पर, विक्टर बेंजामिन चैनल पर आप जाकर के सर्च करके देख सकते हैं और फिर से सुन सकते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा कि क्यों परमेश्वर यरूशलेम पर विपत्ति को भेजेगा। क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया और यीशु मसीह का हमेशा इनकार किया है। आगे की बातें आप वहां से सुनिएगा। चलिए अब इमेजिन कीजिए, क्या ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास में एक शेर आ गया और उसने किसी गाय के बछड़े को उठा करके लेके चले गया? ये तो अक्सर होता है, लेकिन अगर किसी के बच्चे को उठा करके लेके चले गया, 12 साल का बच्चा आंगन में खेल रहा था, शेर दबोच कर लेकर के चले गया, कितना कोहराम मचेगा, कितना कष्ट होगा। जंगली जानवर के द्वारा से लोग मार दिए जाएंगे, पशु पक्षी और जो पशु और मनुष्य भी मार दिए जाएंगे। सो इमेजिन करो कितना कठिन समय यरूशलेम के ऊपर में, और परमेश्वर कहता है मैं भेजूंगा, और ये भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य के दर्शन में वहां पर आने वाले समय में जरूर पूरी होगी। तो परमेश्वर का वचन इस चीज से हमको क्या समझाना चाहता है? इफ द लॉर्ड वुड नॉट बी एंट्रीटेड बाय सच गुड मैन as those mentioned for a land that had sinned against him, परमेश्वर के खिलाफ पाप करने वाले लोग जिस धरती पर होते हैं, परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं करता है। और यहां पर लिखा, टू whom he has only sent some of the above judgment, either famine or noisome beast or sword or pestilence, जिसको कहते हैं इंग्लिश में pestilence। सो प्रभु का वचन यहां पर बोलता है कि when I send my 4 judgment on Jerusalem, क्यों? उनकी बुराइयों के बदले, क्योंकि वहां के लोग जिस प्रकार से बुरे खुदावंत को स्वीकार नहीं करते। ऑल द 4 थिंग्स टुगेदर, चारों चीजें एक साथ जाएगी, एक साथ जाएगी। द स्वॉर्ड एंड द फेमाइन एंड द नॉइसम बीस्ट एंड द पेस्टिलेंस टू कट ऑफ फ्रॉम इट मैन एंड बीस्ट, मनुष्य और जानवर दोनों को खत्म कर दिया। अभी आप मुझे थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ देंगे। इंसान तो गुनाह किया, पाप किया है, उनको तो मारेगा ही मारेगा परमेश्वर। यरूशलेम में ये बात बोली जा रही है, यरूशलेम के लिए जानवरों ने क्या किया? जानवरों ने क्या किया? नूह के जमाने में भी खुदावंद ने कहा, मैं मनुष्यों को इस पृथ्वी पर से मिटा देने का समय आ गया है, मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा देने का समय। अब परमेश्वर ने मनुष्यों को तो मिटाया, पशुओं को, पक्षियों को भी धरती पर से मिटा दिया। तो खुदावंद का क्रोध ऐसा ही है अपने जीवन पर। कभी प्रभु के क्रोध को आने मत दीजिएगा, प्रभु के क्रोध को कभी मत आने दीजिएगा। तो यहाँ पर जो किताब में, यहेजकेल की किताब में बात बताई जा रही है कि चारों विपत्ति को मैं एक साथ भेजूंगा, एंड नो डाउट द अदर, इवन द नॉइसम बीस्ट एंड पेस्टिलेंस, ये चीजें हमारे जीवन को बर्बाद करेगी। आपको याद होगा नबूकदनेस्सर ने एक मूरत बनाई थी और उसके आगे झुकने की बात थी। और आपको यह भी याद होगा कि दानियल नबी को सिंहों की मांग में डाला गया था कि सिंह जो है दानियल नबी को खा जाए। ये पुराना चलन है, नया कुछ टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है। जो आने वाले दिनों में होने वाला वचन बता रहा है, भविष्यवाणी पूरी होगी, ये वही चित्रण है जो पुराने जमाने का दानियल के समय था। नबूकदनेस्सर खुद एक बड़ा जानवर के जैसा चित्रित किया गया बाइबल में। तो ये बड़ा न्याय है, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि एक नगण्य या काउंटलेस ऐसा जजमेंट नहीं है, ये छोटा या हल्का न्याय नहीं है, परंतु ये महाक्लेश का एक बहुत बड़ा कारण है। ये पीला घोड़े पर बैठा हुआ सवार जिसके पीछे अधलोक जो है फॉलो कर रहा है, अधलोक फॉलो कर रहा है। सो परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर आगे में देख रहे हैं। महाक्लेश जो है एक अनपेक्षित विपत्ति है
जिसको एक्सपेक्ट कोई नहीं करेगा, लेकिन जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को इस धरती पर जानते मानते हैं, वो उनको मालूम है परमेश्वर ने ये चीज होने वाली है करके बताया, और इसीलिए आप और मैं इससे बचने का व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने कहा यीशु को स्वीकार कर लें, अपने जीवन के गुनाहों से तौबा कर लें, आप भी कर लें, लोगों को भी बताएं, अपने लोगों को बताएं, क्योंकि यीशु मसीह को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो यीशु मसीह इन विपत्तियों के आने से पहले आपको बादलों पर लेकर के जाएगा और आप इस धरती पर नहीं रहेंगे, तो आप ये सब कष्टों से नहीं गुजरेंगे। चलिए आगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जेकब ट्रबल, याकूब के समय जो तकलीफ हुआ था वैसा वाला तकलीफ। चलिए हम इसको ज्यादा यहां पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां कि जो वचन में कष्टों की बात लिखी है उनका जिक्र आपको यिर्मयाह नबी की किताब के 30 अध्याय 7वें वचन में भी मिलता है, और आपको और अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो दानियल की किताब उसका 12 अध्याय पहले वचन में भी उसका जिक्र मिलता है। और अधिक लगाव है कि विपत्ति कैसी होगी तो मत्ती की किताब के 24 अध्याय 21 और 22 वचन में लिखे गए इन वचनों को जरूर पढ़ें। और जो यिर्मयाह की किताब के 30 अध्याय 7वें वचन में लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ हाय अलास फॉर दैट डे इज ग्रेट सो दैट नन इज लाइक इट, इट इज इवन द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल बट ही शैल बी सेव्ड आउट ऑफ इट। खुदा के लोग बचाए जाएंगे, और खुदा के लोग बचाए क्यों जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने इस महाक्लेश के जो समय को कम किया, विश्वासियों के कारण महाक्लेश का समय कम किया है, लेकिन क्लेश तो होगा ही होगा। ये जानकारी भी हमको पवित्र शास्त्र में मिल रही है। सच वेर द टाइम्स ऑफ जेरूशलेम सीज एंड डिस्ट्रक्शन बाय द रोमन, रोमियो के द्वारा से यरूशलेम पर कब्जा किया जाना और यरूशलेम को तहस नहस करने जाने की घटना के समय का जो काल था वो फिर से आने वाला है। एंड विच वॉज एन एम्ब्लेम ऑफ दोज टाइम ऑफ ट्रबल ऑफ फ्रॉम एंटीक्राइस्ट इन द लेटर डेज। जो पहले हुआ था रोम एंटीक्राइस्ट आने के बाद, क्रिस्त विरोधी आने के बाद सिमिलर मौत और ये तकलीफें हमको और आपको देखने को मिलेगी। ये जो तकलीफ होगी ये इज़राइल के लोगों के लिए है। When properly will be the prevailing religion in Christendom, when the outward court shall be given to the Gentile and witnesses shall be slain, जो गवाह होंगे खुदा के उसको जो है उनको कत्ल किया जाएगा, और ये it shall not last long but he shall be saved out of, बहुत दिन तक नहीं चलेगा, वो बचाए जाएंगे जो, और जो ट्रिबुलेशन से बाहर निकल जाएंगे एंड they will enter into a very happy and comfortable state. The spirit of life shall enter into the witnesses, जो गवाह होंगे उस समय के, उनके अंदर में जो है जीवन की आत्मा प्रवेश करेगी और वो आनंद से अपने जीवन को बिताएंगे। and they shall live and ascend to heaven, वो बचाए जाएंगे और आकाश में उठाए जाएंगे, आकाश में उठाए जाएंगे और परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे, और इस प्रकार से उनकी रक्षा हो जाएगी। खुदा का वचन ये चीज को यहाँ हमें समझाना चाहता है। सो प्रभु के वचन में अगर दानियल नबी की किताब के 12 अध्याय के पहले वचन को आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर एक और वचन आपको देखने को मिलता है कि 12 अध्याय पहला वचन, एट द टाइम मिकाएल द ग्रेट प्रिंस हु प्रोटेक्ट्स योर पीपल विल राइज। हम वापिस आते हैं दानियल की किताब के 12 अध्याय पहले वचन में, यहां लिखा हुआ है एट दैट टाइम मिकाएल द ग्रेट प्रिंस हु प्रोटेक्ट्स योर पीपल विल राइज। आज तक पृथ्वी के बनाए जाने से पहले तक ऐसा कभी बुरा समय, संकट का समय नहीं आया। जीवन की किताब में, मेमने की पुस्तक में जिसके नाम लिखे होंगे वो बचाए जाएंगे, वो सब के सब बचाए जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। सो प्रभु का वचन हमको यहाँ पर बता रहा है। मत्ती की किताब के 24 अध्याय में भी आपने वही पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक कभी ऐसा कोई कठिन समय लोगों ने देखा नहीं और वो आया नहीं, ऐसा समय वहां पर होगा। सो ये समय विशेष उन लोगों के लिए भयानक है जो इनमें से गुजरते हैं। मैं इस बात को भी आपको आने वाले समय में इसको ध्यान में रखना कि ये समय उन लोगों के लिए भयानक है जो लोग इन समय में से गुजरते हैं। इसका एक अध्ययन है हमारे पास में, हम उसको लेंगे कौन से लोग हैं वो। आपको परेशान या डरने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बचाने वाला भी वही है। मैं बोलूंगा आप बच जाएंगे ऐसा भी नहीं है,
वो बचाने वाला बैठा हुआ है। तो मैं आपको डराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अवगत करा रहा हूं क्या होने वाला है प्रकाशित वाक्य में। आप भी पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो बोला गया वो सही है कि नहीं। सो ये विशेष समय उन लोगों के लिए भयानक होगा जो इसमें से गुजरते हैं, लेकिन कलीसिया उस क्लेश के समय यहां नहीं रहेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि वो उनके लिए दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार आकाश में उठा ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा करके बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ देयर विल बी रैप्चर बिफोर दिस ग्रेट ट्रिबुलेशन टाइम। इससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी और उसमें से निकलने उसमें से जो यहाँ बच जाएंगे उनके लिए ये पीड़ाओं का आरंभ हो जाएगा। शुभारंभ कहिए या इनॉग्रेशन कहिएगा। जैसे कलीसिया के लोग उठा ले गए यीशु मसीह के साथ बादलों पर, जो बच जाएंगे उनके लिए ये महाक्लेश का समय है। और मैंने कहा दुआ करो खुदा से, दुआ करो खुदा से। तो प्रभु का वचन बताता है उनमें से निकलने वालों के लिए पीड़ाओं का ये आरंभ होगा और ये स्थायी सत्य है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने पाप के परिणाम से बच नहीं सकता। अगर आपको लग रहा है कि आप गुनाह की जिंदगी बसर करेंगे, अगर आपको लगता है कि हम मन को फिराएंगे नहीं, आज भी कई लोग जो है यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किए हुए हैं और यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह के लोगों का विरोध करते हैं और इस प्रकार से उनको मारते पीटते, अदालतों में घसीटते और उनको जान से भी मार देते हैं। तो ये चीजें जो लोग कर रहे हैं, जो विरोध में हैं, उन सबों को मेरा आह्वान है, आप यीशु मसीह का स्वीकार करें, नहीं तो आपको ये महाक्लेश के समय से गुजरना पड़ेगा। अकाल, मरी, भूकंप, बाढ़, राज्य राज्य पर चढ़ाई, बम, बमबारी, ये सब चीजों से आपको निकलना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति अपने पाप के परिणाम से बच नहीं सकता। अगर गुनाह जिंदगी में है तो खुदावंद का वचन शास्त्र में लिखा हुआ है, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। जो प्राणी पाप करेगा वो 100% मरेगा। कोई इंसुलिन उसको नहीं बचाएगी, कोई सलाइन उसको नहीं बचाएगी, कोई भी कंपनी की दवाई जो है उसको नहीं बचाएगी, वो मरेगा। बिकॉज गॉड हेट सिन, because God hates sin, he will not tolerate any sinful man or nation on this earth. इस संसार के ऊपर में वो कोई भी पाप में व्यक्ति या देश को खुदावंद बर्दाश्त नहीं करेगा। एज इफ इन द टाइम ऑफ नोह के जमाने भी वैसे हुआ। मैंने बताया यीशु मसीह का आगमन के समय में द डेज ऑफ नोह आर बैक। नोह के समय जो है वापिस आ गया है। लोग खाते पीते हैं, शादी ब्याह करते हैं, लड़कियों को देते हैं, लड़कियों को ब्याह में लेते भी हैं और ये सब करते हुए आज परमेश्वर का वचन बता रहा है सेम चीजें आज भी घट रही है। लोग अनजान है उस खौफ से, उस क्रोध से जो आने वाले धरती पर। हम तो खुदा के लोग हैं, वचन हमें आगाह करता है हम अपनी तैयारी को करें, हम अपनी तैयारी को करें। तो परमेश्वर ने विचारों के साथ, इन वचनों के साथ आपको आशीषित करें। यहाँ पर हम वचन को बंद करेंगे। आने वाले दिन में 5वीं, 6वीं और 7वीं मोहर के खुलने और उसके परिणामों को हम अच्छी तरह से देखेंगे। आइए दुआ करें। आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी, जब तेरे वचन के खुलने से हमारे जीवन अंधियारे से निकलकर अपने आप खुदावंद उजियाले में आ रहे हैं और हमें ये समझ रहा है खुदावंद तुझे स्वीकार करने की जरूरत, हमें समझ रहा है पिता परमेश्वर तेरे पीछे निष्पाप प्रीति से चलने और निष्कलंक और निर्दोष कलीसिया में शामिल होने की क्या बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है। पिता लोगों को तौबा की नौबत तक लेकर के आइए, पश्चाताप की आत्मा उनके अंदर में पैदा कीजिए ताकि वो पश्चाताप के द्वारा खुदान तेरे पास में आकर तेरा स्वीकार करें, अपने गुनाहों से तौबा करके मुआफी को हासिल करें। और पिता आज के तमाम सुनने वाले, वचनों के सुनने वाले लोगों पर तेरा अनुग्रह ऐसा हो कि पिता उनकी जिंदगी बदल जाए, उनके जीवन बदल जाए। यीशु का स्वीकार सच्चाई से अंत तक यीशु मसीह को विश्वास के उस दौड़ में दौड़ते मुकुट को हासिल करने वाली दौड़ दौड़े। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। खुदा वचन को आप आशीषित कीजिए और लोगों के मन में, जीवन में परिवर्तन लाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।